नमस्कार साथियों। जैसा कि हमारा जो है नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उसी में मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम जो पुराने संत और ऋषिगण रहे हैं, उनकी अपनी द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं, क्यों ना हम उन पे जो है बात करें, उन पे चर्चा करें और उनकी कही हुई बातें जो बड़ी गूढ़ रहस्य हैं, उनको बड़ी स्पष्टता के साथ बड़े सरल और सुगम तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसा कि चाणक्य को आप जानते ही हैं, वो सभी के पसंदीदा रहे हैं। उनके जो विचार, उनकी जो राजनीति पर पकड़ रही है, या राजनीति को जो उन्होंने अच्छे से जाना था और उसको उन्होंने अपने तरीके से इस समाज में विचारों को प्रस्तुत किया था, तो उन्हीं की जो कही हुई बातें हैं वो चाणक्य नीति के रूप में संकलित हुई हैं। तो हमारा एक ये उद्देश्य रहेगा कि हम उनकी कही हुई बातों को, उनके जो उनके जो बुक्स में दी हुई श्लोक हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनका जो मतलब है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हम आप साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने एक ऐसी कौन सी बातें बताई हैं जो अगर हम अपने लोक व्यवहार में, राजनीति के गूढ़ रहस्य में अपनाएं तो वो बड़ी सरल और सुगमता से हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे आपके जीवन में भी और सभी के जीवन में ऐसे गूढ़ रहस्य होते हैं जिसमें आप उलझ जाते हैं। तो उन्हीं सब उलझे हुए रहस्यों से आप कैसे निकलें, इन सब का जो है इसमें तोड़ है। इसमें उनका अपना एक जो खुद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, उस सबको निकाल के रख दिया है, उड़ेल के रख दिया है। तो उन्हीं बातों को हम अपने तरीके से, जैसे कि हम बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी सिलसिले में हम चाणक्य नीति को हर दिन उनके एक श्लोक को, दो श्लोक को, उनकी जो कही हुई बात है उसको समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उन्हीं की कही हुई बात कैसे आज के समय में उसका उपयोग होता है, और अगर हम उपयोग करें तो कितने सार्थकता से हम उनकी बातों पर उतर सकते हैं। और जो हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, उसमें हम उसको अगर अप्लाई करें तो बहुत सारी बाधाएं कट सकती हैं, हट सकती हैं। तो आज उसी चाणक्य नीति को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चाणक्य क्या कह रहे हैं। जैसा कि उनका पहला जो किताब का जो वो कहना चाहते हैं कि इसको आप क्यों पढ़ें और इसको आप क्यों जानें, तो उन्हीं में वो कहते हैं कि ददहम संप्रयक्षामि लोकानाम हित कामया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्यम प्रबोधते। वो कह रहे हैं कि मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूं जिन्हें जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वो ये बात कहना चाहते हैं कि राजनीति के जितने भी गूढ़ रहस्य हैं, अक्सर होता है कि आम जनता उन बातों को नहीं समझ पाती, नहीं चीजों को समझ पाती कि कैसे चीजें होती हैं। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक वो सारी बातें समझ पाएंगे और जान पाएंगे। क्योंकि चाणक्य नीति का जो पढ़ने का उद्देश्य है वो यही है कि लोक व्यवहार और राजनीति के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको बड़ी सरल और सुगमता से अपनी अपने द्वारा जो किए हुए कार्य है, अपने द्वारा जो किया जा रहा सारा कृत्य है, उसमें अगर इसको हम साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो बड़ा सुगम हो जाएगा। आगे जो इस किताब का कथन है वो ये है कि
इस शास्त्र को पढ़ने का क्यों पढ़ा जाना चाहिए? वो कहते हैं कि अधिदेयम यथा शास्त्रम नरो जनाति संतमः धर्मोपदेश विख्याताम कार्या कार्यम शुभा शुभम। यदि इस शास्त्र को विधि पूर्वक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति भली भांति जान लेता है कि शास्त्रों में किसे करने योग्य कहा जाता है और किसका निषेध है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। वही मतलब कि इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इस बात को लेके जान जाएंगे कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या निषेध है, क्या करने योग्य है। और इन सब चीजों को समझते हुए तभी तो आप सर्वज्ञ हो पाएंगे, तभी तो आप जान पाएंगे। तो उन्हीं को जो है नमस्कार करते हुए हम चाणक्य नीति को प्रारंभ करेंगे। नीति शास्त्रामृतम धीमार्थ शास्त्र महोदधे समुद्रद्रे नमस्तस्मै विष्णु गुप्ताय वेद से। जिसने अर्थशास्त्र रूपी महासमुद्र से नीति शास्त्र रूपी अमृत का दोहन किया, उस महाबुद्धिमान आचार्य विष्णुगुप्त को नमन करता हूं। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो उनको जो है हम प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके, उनके जो कहे हुए विचार हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो प्रथम अध्याय के शुरू होने से पहले इस बुक की जो कुछ नीति की बातें हैं वो इसमें दी हुई हैं, उसको मैं पढ़ता हूं। तो प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक से पहले कुछ बातें कही गई हैं जो हमें समझनी चाहिए। वो कहते हैं कि किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। उनका मतलब यह है कि जब विपत्ति आती है, कष्ट आता है, तब व्यक्ति के पास जो उसकी हेल्प करता है, जो मदद करता है, वो धन है। तो धन की जो है हमेशा रक्षा करनी चाहिए। आगे कहते हैं धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अगर स्त्री की रक्षा की बात आई तो आपको धन खर्च करके भी करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। वो ये भी बात कहते हैं कि अगर बात इस पे खुद पे आ जाए तब बेटर है कि आप अपने आप की पहले रक्षा करें, बाकी चीजों को सेकेंडरी रखें। क्योंकि अगर आप हैं तो चीजें और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी अपने आप को बढ़ाकर, अपने आप को लेवल अप करके और भी बड़े काम कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं। अब इस प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है वो मैं पढ़ रहा हूं और उसके अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो पहला श्लोक है वो है प्रणम्य शीर्षः विष्णुम त्रिलोक्य अधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोद्धतम वक्षे राजनीत समुच्चयम। इसका जो तात्पर्य है यह है कि मैं तीनों लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूंगा। चाणक्य का भी अपना मानना है कि ईश्वर है और विष्णु को वो प्रणाम करके जो राजनीतिक शास्त्र बहुत पुराने रहे हैं, क्योंकि जब से ये सृष्टि की रचना हुई है तो किसी न किसी रूल के तहत ही ये सृष्टि चली है, तो उन्हें सब संकलित ज्ञानों से एकत्रित करके वो अपने माध्यम से बातों को बता रहे हैं। तो ये जो है पहला उनका जो श्लोक है उसका तात्पर्य यही निकलता है कि वो ये बात कह रहे हैं। और जो अगला श्लोक है वो ये है कि अधिदेयम यथा शास्त्रम नरो जनाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्या अकार्यम शुभा अशुभम। अर्थात सत्तमा अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, सत्तमा मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष,
इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगी कि वेद आदि धर्म शास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से अयोग्य हैं, क्या पुण्य है क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। तो इस बुक का जो मकसद है, इस बुक का जो पढ़ने का उद्देश्य होगा, उसमें ये चाणक्य कह रहे हैं कि इस जब बुक को आप पढ़ लेंगे तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि क्या अयोग्य है, क्या योग्य है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इस सब की जानकारी आपको पूर्णता मिल जाएगी, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो इसी में जो है वो अगला जो श्लोक है उसकी हम चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि तदहम संप्रयक्ष्यामि लोकानाम हित कामया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वम प्रबध्यदेत। अर्थात अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अब चाणक्य कह रहे हैं कि मैं मानव कल्याण के लिए उस राजनीति के सारे ज्ञान जो है वो उनका वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेगा, उस बारे में सब कुछ समझ जाएगा। तो वो जो कहना चाहते हैं अब वो आगे के श्लोकों में समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखतय संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। तात्पर्य, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने से, धन के नष्ट होने वाले तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, अगर आपका कोई शिष्य है जो मूर्ख है, आप उसको कितना भी ज्ञान दीजिए, कितना कितना भी समझाने की कोशिश कीजिए, वो अपने ही तरीके से चलता है। तो उसे दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने से, कोई आपके साथ स्त्री है जिसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, उसका जो चाल चलन कह सकते हैं कि उसका ठीक नहीं है, दुष्ट है, वो हो गई। जो धन के नष्ट होने वाले तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से, जो व्यक्ति दुखी है, जिसका धन नष्ट हो गया है, अगर इन लोगों के साथ आप व्यवहार रखेंगे तो आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा कि इन लोगों को आप अवॉइड करें, इनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर आप ये अगर आपके साथ रहेंगे तो आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आप अब समझ गए होंगे कि चाणक्य की जो चीजों को लेके गहराई है वो कितनी प्रगाढ़ है, वो कितनी डीप है। ऐसे ही हम उनके कहे हुए सारे बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा उद्देश्य था कि इस बुक के बारे में समझकर और इसका जो इसके जो श्लोकों को लेके जो उनकी अर्थ हैं, उनका जो तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं, उसका बस एक संदर्भ था एक तरीके से। आगे हम इन श्लोकों को और भी विस्तार पूर्वक बड़े ही एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस राजनीति के जो गुण हैं, ये जो लोक व्यवहार में चीजें होती हैं, उनको अगर सही तरीके से जानकर हम अप्लाई करें तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो आशा करता हूं कि आपने जो समय दिया होगा वो मैंने आपके समय को जस्टिफाई किया होगा और आगे के चीजों को हम लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।